नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कल वैलेंटाइन डे था, आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन पूरे देश भर में जो 12 या कहिए 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भारी भीड़ है, मेला लगा हुआ है, लंबी-लंबी लाइनें हैं, भगवान शिव की आराधना की जा रही है। आज उनका आपको पता है कि शिवरात्रि जो है मैरिज डे है, भगवान शिव का पार्वती के साथ। और पूरे देश में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, अभी भी मनाया जा रहा है। लेकिन कल जो वैलेंटाइन डे मनाया गया, उसको लेकर के जो दृश्य दिखे कुछ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर या ऐसे भी पार्क में अगर कोई बैठा हुआ है, एक लड़का और लड़की बैठे हुए, कोई भी हो सकता है, अब तो रेस्टोरेंट में भी होने लगा है। तो कुछ दादा टाइप लोग जाते हैं, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है समाज को ठीक करने का, और वो गुंडाई करते हैं। हमारे समाज में गुंडाई जो है सबसे मूल चरित्र हो गया है, और दुर्भाग्य की बात है कि पूरी सरकार इस गुंडाई को संरक्षण देती है। सरकार की देख-रेख में गुंडाई चल रही है, और कई तरीके की गुंडाई। गुंडाई ये है कि आप जो है उनके अनुसार रहिए, नहीं तो मार खाएँगे। लेकिन एक ये भी अच्छी बात है कि लोग रिएक्ट करने लगे हैं। यूजीसी को लेकर के आंदोलन चल रहा है देश भर में। कल दिल्ली में बड़ा तमाशा हुआ, और किस तरह से दलित पिछड़े समाज के लड़के-लड़कियां जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस, संवर्गवादी गुंडे हमला बोल रहे हैं। पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, गुंडे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और चूंकि सरकार का समर्थन प्राप्त है। यही पिछड़ों और दलितों को सोचना है कि ये सरकार किसकी है, ये भाजपा सरकार किसकी सरकार है, ये जो हिंदूवादी लोग हैं वो कौन है, किस समाज के लोग हैं, ये सारा सोचने का विषय है। और यही अभी देखिए, एक और बताऊं कि होड़ मची है बीजेपी में, और होड़ ये है कि राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू को कौन कितनी जोर से गाली देता है, कौन कितनी बदतमीजी करता है। और ये बदतमीजी करने में अब जो है नरेंद्र मोदी बहुत पीछे छूट गए, उनसे आगे निकलने की होड़ में है निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, अब नया नाम एक और आ गया है, केशव प्रसाद मौर्य। उनका एक न्यूज आज जो है चल रहा है मीडिया में, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि जो सांसद बनने के लायक नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष बन गया है। अपने बारे में उनका क्या ख्याल है वो उनको पता नहीं है, वो जानते हैं उनको स्टूल मंत्री के तौर पे जाना जाता है। वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो विरासत है उनके पास। हालांकि मैं इस पर बात नहीं करता हूं कि विरासत से कोई महान नहीं हो जाता, लेकिन बदतमीज होना अगर विरासत है तो फिर शालीन होना भी विरासत है, और ये विरासत से शालीनता आती है, बदतमीजी भी विरासत से आती है। पुरखों से बदतमीजी आती है हमारे परिवार में, और पुरखों से शालीनता आती है हमारे परिवार में। दुनिया का कोई भी सभ्य समाज, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, शालीनता उसका आभूषण है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी के शासनकाल में या बीजेपी के नेताओं में बदतमीज होने की होड़ मची हुई है। कौन कितना बड़ा बदतमीज, कौन संसद में गाली दे सकता है, कौन सड़क पे गाली दे सकता है, कोई किसी को गाली आ सकता है। लेकिन ये गाली देने वाले भाजपाई हिंदूवादी नेता भूल जाते हैं कि पिछड़ों की क्या हैसियत है। उमा भारती को याद कर दो, केशव प्रसाद मौर्य जी, कल्याण सिंह को याद कर लो, विनय कटियार को याद कर लो, आपकी तो कहीं चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश में भी सारे लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, लेकिन कल्याण सिंह को पूरा देश जानता था, उमा भारती को भी पूरा देश जानता था, विनय कटियार को भी पूरा देश जानता था, प्रवीण तोगड़िया को भी पूरा देश जानता था। कहाँ है सब? और छोड़ दीजिए, आप पता कीजिए कहाँ है मुरली मनोहर जोशी, कुछ पता है? तो बीजेपी में, बीजेपी से अलग जो नेता हुए उनकी क्या हैसियत रही, इंडिविजुअल किसी नेता की क्या हैसियत है। बीजेपी पार्टी से हटते ही वो गोबर बन जाते हैं। राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे आपसे, आपने पढ़ाई भी नहीं की, धर्म को भी नहीं जाना। ये जो राष्ट्रीय गीत पे हंगामा मचा हुआ है, 6 अंतरा गाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 में से 98 भाजपाई को नहीं आता होगा पूरा गीत, 4 लाइन नहीं गा सकते, और समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं। कुछ वीडियो में आपको दिखाता हूं, उससे समझ में आएगा कि देश कहाँ है, कहाँ जा रहा है, और देश को कहाँ जाना चाहिए था। एक वीडियो ये देखिए, पहले ये वैलेंटाइन डे का वीडियो देखिए। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, रोहन सक्सेना बोल रहा हूँ।
ये मुरादाबाद का वीडियो है, एक पार्क का। ये क्यों जा रहे हैं? ये क्यों, मतलब पार्क में कोई इनका कोई मतलब शादी हो गई जो ये बैठेंगे जाके? क्यों बैठ रहे हैं ये? जाओ घर अपने। एप्स्टाइन फाइल मामले पे ये गमछे वाले चुप्पी साध लेते हैं। क्यों गए हरदीप सिंह पुरी? जाके पूछो। दिया कुमारी के यहाँ क्या मनाया जा रहा था? जाके पूछो। क्या कर रहे थे? मोदी का नाम क्यों आ रहा है बार बार? पता करो। चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो जो है इनके नेता है, वो संरक्षण देते हैं। तो संरक्षण देने वाले पाप रखें चलेगा। वो देवदासी प्रथा क्यों थी? आवाज नहीं निकलेगी। वो धर्म के नाम पर हो रहा है। मंदिरों में जिस तरह से तमाम तरीके की गुंडागर्दी हो रही, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बनारस में खुलेआम ठगी होती है, जो श्रद्धालु जाते हैं उनके साथ, वो दिखाई नहीं पड़ता है। पार्क में बैठे लड़के लड़की दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे समाज में इन बच्चों के बाप नहीं कह पाते हैं कि तुम कौन हो बात करने वाले। पार्क में कोई भी बैठ सकता है। कॉलेज के बगल में पार्क के लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इतनी घटिया मानसिकता हो गई कि मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ व्यक्ति, कार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्त्री पुरुष है तो ये मान लेते हैं कि वो स्त्री पुरुष गैर, उनके बीच नाजायज संबंध है। ये हमारा समाज बनाया इन लोगों ने, ठेकेदारों ने। वो चाहे हिंदू के ठेकेदार हो, चाहे मुसलमान के ठेकेदार, इन तमाम लोग ये तमाम धतकर्म करते हैं कमरे के भीतर। लेकिन इनको पसंद नहीं है आजादी किसी का चलना इनको पसंद नहीं। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। कौन है? ये संगठन है किसी अंदर फिर तो होता कौन भाई पूछने वाला ऐसे है? मतलब किसी ये पार्क में ये गए थे गलाल गमछा वाले, वहाँ भी लोगों ने धर लिया। भागते नजर आए। सुनिए जरा। तुम्हारी आईडी बताओ तुम। अरे आईडी दिखाओ पूरे एड्रेस। तुम्हारी आईडी बताओ, नोटिस भेजूंगा मैं। कटारे कॉलोनी रामनगर सोडा एड्रेस नंबर। अरे भाई वो कर दो ठीक है। तेरा यार भैया हम आईडी पूछ रहा हूं। तेरा तू भैया माहौल पार्क में क्यों पूछ रहे थे? पूरे तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। क्या कर रहे? ये क्या आदमी तो मार रहे क्या? मार रहे हैं लोगों को। छोड़ पहले इसको, छोड़ डरा रहे क्या? ये छोड़ो पहले। सुन तेरे से तो लीगली तुम तेरा एड्रेस वाला बोल। क्या आईडी दिखा दो, आधार कार्ड लो ना, आईडी दिखा दो, आधार कार्ड लो, आईडी दिखा दो। ठीक है चल। क्या नाम है भाई साहब? नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कौन है लीडर तुम्हारा? अरे लीडर नहीं, इनको कोर्ट में लपेटेंगे, हरेसमेंट कर रहे हैं ना इनको। इनके आधार कार्ड को फोटो लो, इनको बिठा लो ना, आईडी लो। लेकिन इसमें गौर कीजिए कि ये जो तीनों लड़के हैं वो कितने दुस्साहसी। उनको पता है कि उनके पीछे जो है उनकी सेना के लोग खड़े हैं, उनकी पुलिस के लोग हैं जो उनको संरक्षण देंगे। उनको उकसाया गया है। ये जो आम लोग हैं उनका ग्रुप नहीं है। आम आदमी जो है वो अकेला है, उसके परिवार के लोग भी शायद लड़ते नहीं आए। और ये समाज जो है वो बौना समाज है। ये गुंडों के सामने जो है तलबे चाटने लगता है, और कोई शरीफ आदमी निकलता है तो उससे दूर भागता है। उत्तराखंड की कहानी याद कीजिए। वो जो दीपक था जिसने उस मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए लड़ा बजरंग दल के लोगों से, क्या हुआ उसका हाल? पूरे बजरंग दल की भीड़ पुलिस के साथ उसको धमकाने पहुंच गई। आज भी धमकियां दी जा रही हैं उसके 150 उसके जिम में लोग आते थे, वो 15 घट करके आ गए। 135 लोग जो है वो इसलिए चले गए कि उनको डर लगा कि कहीं मेरे साथी बजरंग दल वाले मारपीट न करें। कल यही 135 लोग रोते नजर आएंगे, क्योंकि गुंडे किसी के नहीं होते। और दाल मंडी जाकर के देखिए, वहां तो प्रेस का जाना मना कर दिया गया। बनारस में दाल मंडी नहीं घुस सकते। जो मुसलमानों के जब घर तोड़े जा रहे थे बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में, तब यही लोग ताली बजा रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा है, मुसलमानों को टाइट करना जरूरी है, ज्यादा छूट दी गई है, जाओ पाकिस्तान। अब जब उनके घर टूट रहे, 85% लोग हिंदू हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, 15% मुसलमान है। और अब आंसू बहा रहे हैं, दहाड़े मार रहे हैं। और सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनकी दहाड़े भी जो है देश के सामने ना आए, इसलिए प्रेस के वो है जाने पर पाबंदी लगी हुई, प्रेस नहीं जा सकता है। लेकिन वो जो 85% है उनकी चेतना अभी भी जागी नहीं। उनको लगता है कि उनके देश का जो है सम्मान बढ़ाया जा रहा है। जब ये एप्स्टाइन फाइल होता है तो उसके देश का सम्मान बढ़ता है।
जो कपिल मिश्रा जो सुना रहा था विधानसभा के भीतर, उससे सम्मान बढ़ता है। कितने सारे किस्से हैं। लेकिन पार्क में कोई बैठा है तो इनको तकलीफ हो जाती है। पार्क में मैं भी जाके बैठता हूँ, कई बार मेरी महिला मित्र भी होती है, मेरी पत्नी जब मैंने शादी नहीं की थी तब भी जाके बैठे होते थे, मेरा बेटा भी जाता है उसके साथ, उसके कॉलेज की फ्रेंड जाकर के बैठती। तो सबको आप धमकाओगे? कौन हो तुम? तुम्हारे बाप का देश है। ये जब तक आम आदमी उठ करके कहेगा नहीं कि तुम्हारे बाप का देश नहीं है, तब तक ये मानेंगे नहीं। आपको अगर नहीं जागना है, आपको अगर कुंडली मार के घर में बैठना है, तो तय मानिए कि आपके घर जो है दुर्भाग्य पहुंचने वाला है। गुंडे किसी के नहीं होते। और कौन किसका अख्तियार है? भारत संविधान से चलेगा या गुंडों से चलेगा? अगर गुंडों से चलेगा तो फिर तो बड़ी खतरनाक बात है। एक और गुंडाई आपको दिखाता हूं। आजकल जो है जिस तरह से सवर्णवाद का जुलूस चल रहा है और जिस तरह से लोग खड़े हैं, हालांकि एक बड़ी अच्छी बात भूली, मैंने ये भी खबर पढ़ी जो आपको नहीं बताया है कि दीपक के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के 12 वकील उसके साथ आके खड़े हो गए कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़े। और पूरे देश को जो चाहते हैं देश में कानून का राज हो, जो चाहते हैं देश में मानवीय सभ्यता हो, उनको उठ के खड़ा होना चाहिए और इनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। इनका राह चलना मुश्किल कर देने की जरूरत है, क्योंकि ये गुंडे जो है वो मुट्ठी भर होते हैं और ये गुंडे की असली ताकत है पूरा हमारा तंत्र, वो चाहे न्याय व्यवस्था हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। अगर पुलिस प्रशासन न्याय व्यवस्था तय कर ले कि गुंडों को हम सड़क पे चलने नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि गुंडे जो है जीत तय करते हैं, नेताओं की जीत तय करने वाले गुंडे होते हैं, वो डराते हैं और आप डर के घर के भीतर बैठ जाते हैं। अभी सरकारी स्तर पर डराया जा रहा है, वो भी गुंडई है। तमाम तरीके की गुंडई चल रही है। गुंडई देखिए थाने में आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, किस तरह से पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों को किस तरह से धमका रहे हैं दिल्ली में, उसका एक वीडियो देखिए। यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट ये देखिए इस लड़की को धमका रहे हैं कि नेता बन रही थी ना। कौन धमकाने वाला है? जिस सवर्णवादी लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो गुंडई कर रहे हैं, और वो उस लड़की को इसलिए धमका रहे हैं कि वो यूजीसी के समर्थन में क्यों बोल रही है। इसी को धक्का मार के गिराया था। पुलिस थाने में देखिए क्यों ये, क्योंकि सरकार इनकी गुंडों के साथ है। अंदर करो। इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना। अब आप समझिए इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि पुलिस स्टेशन आकर के इतने पुलिस वालों के सामने ये धमकाते हैं, नेता बन रही थी ना। संख्या में कितने हैं? मुट्ठी भर। और ये देश को जिस जगह ले जा रहे हैं, अगर बैकवर्ड और दलित और मुस्लिम मिल गए तो पनाह मांगना भी इनको मुश्किल हो जाएगा। और ये नहीं मरेंगे। वो शरीफ जो सवर्ण समाज में ढेर सारे जो शरीफ लोग हैं, जो इन गुंडाई का विरोध करते हैं, वो शिकार बनेंगे। हमेशा शिकार वही बनते हैं जो शरीफ होते हैं। और इसीलिए गुंडाई इनकी चलती है। सत्ता गुंडों के साथ इसलिए खड़ी रहती है कि वो चाहते हैं कि जो है हम जो चाहे वो करें। और ये जो हिम्मत इतनी है वो किस वजह से? क्योंकि न्यायपालिका से लेकर के मंत्री पद तक यही बैठे हैं, ये सवर्णवादी बैठे हैं, ये गुंडे बैठे हुए हैं। और इनको डर नहीं है। इसलिए नहीं डर है कि बीजेपी को भी लगता है, आरएसएस को लगता है कि हमने बैकवर्ड और दलितों को मुट्ठी में कस लिया है, उनके नेता हमारे साथ है, उनके प्लेट में हमने जूठन डाल दी है, वो चाटेंगे, खाते रहेंगे और अपने लोगों को भरमाते रहेंगे। वो कितने सारे लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं। कल मैं देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान ये पिछड़े समाज से आते हैं, कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं लोग मंत्री को। किसी की हिम्मत है कि सवर्ण मंत्री को गलियाए? लेकिन चूंकि वो पिछड़ा मंत्री है, दलित समाज से आता है, उसको गालियां देते। ये है इनका मन बढ़ना, इसको कहते हैं मन बढ़ू हो जाता। इनको पता है कि पूरे सिस्टम में उनका ही कब्जा, कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता। और इसलिए लालू प्रसाद यादव को बदनाम करते हैं, मुलायम सिंह यादव को बदनाम करते हैं, नीतीश कुमार को बदनाम करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके रहते हम दादागिरी नहीं कर सकते, हम गुंडाई नहीं कर सकते, हमारी चलेगी नहीं, न्याय होगा। और न्याय वाले परचम पे जो है ये पीछे फिसल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को भले अभी एहसास न हो कि हम क्या खो रहे हैं,
अभी शिखर पे बैठा हुआ, उसको लग रहा है बीजेपी के नेताओं को कि हम जो चाहे देश में कर सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए पतन आपका शुरू हो गया है।